हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। बताइएगा सुन करके कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने महबूब नेता से, कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। और कितनी भी कोशिशें कर ले और ऊंची कर ले दीवारें, जेल की दीवारें और ऊंची कर ले, लेकिन इमरान का जो यकीन है, इमरान का जो ईमान है, इमरान के जो जज्बे हैं, वो इन 4 मिसरों में अगर सच्चाई से ढल गए हो तो आपकी तालियों का शोर जाए जेल तक, ताकि ताकत मिल सके उस शख्स को जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जो संघवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आँखियों को जरा खबर कर दो, आँखियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आज आपको कोई शायरी सुनाने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं मदनपुरा वालों। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा जो छोटा भाई है उमर, मैं इसकी तकरीरें सुनता रहता हूं यूट्यूब पर, और खुशी होती है और दिल में एक एहसास आता है कि क्या हुआ, उस छोटे भाई से मेरा खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ। एक जज्बात का ऐसा रिश्ता है जो छोटे भाई यानी खून के सगे रिश्ते से बढ़ करके कहीं रिश्ता है। मैं उसके बीच हाजिर हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त, पूर्व सांसद राज्यसभा सालिम अंसारी साहब के साथ जाते आजम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, अनस मेरा बहुत प्यारा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। सब का इसरार था कि मैं आपके बीच में आऊं, और मैं इसलिए भी आपके बीच में आया साहब कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सरकारी मुसलमान हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं बदल दिया जाए, बदलाव चाहिए उन्हें बदलाव चाहिए। उनका यह कहना है कि नहीं अब बहुत देख लिया हमने। मैं आपके बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं साहब, आप ये मत समझिएगा कि आपका दिया गया एक वोट सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहा है। मदनपुरा वालों, जो मेरी आंखों के सामने बैठे हुए लोग हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हजारों माएं बहनें भी मेरी आवाज सुन रही होंगी, ऐसे तमाम लोग भी मुझे सुन रहे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, या किसी छोटी वजह से या किसी बहुत छोटी बात से हो सकता है कि उनके मन में कुछ नाराजगी भी हो, लेकिन मैं उनसे मुखातिब होकर के ये बात कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आपका एक वोट एक विधायक चुनेगा। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि आपका दिया गया एक वोट 2017 के विधायक और असेंबली का ही चुनाव नहीं है। आपका दिया गया एक वोट दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को भी आईना दिखाने का काम करेगा, इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और मदनपुरा वालों, मऊ वालों, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। पिछले 12 साल से जेल में है वो, हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकात न हुई हो, ऐसी तमाम नई नस्लें खड़ी हैं जिन्होंने सामने से उन्हें देखा ना हो, लेकिन कमाल है और सलाम है आपके दीवानेपन को कि जेल में रहते हुए भी आप उस शख्स पे भरोसा रखते हैं। ये हो सकता है कि उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपकी नाइत्तेफाकियां हो, आप नाराज हो, आपका काम आपके जाने पे वो एहतराम वो मोहब्बत न दे पाए हो, लेकिन विधानसभा में एक बार मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैंने उनके आसपास मऊ के तमाम ऐसे लोगों को देखा था। उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि मुख्तार अंसारी के लिए
दिल में जो एहतराम किसी अमीर के लिए दिल में एहतराम है मुख्तार अंसारी के, वही एहतराम मऊ के छोटे से बुनकर के लिए भी उनके दिल में है। ये बात मैं चश्मदीद गवाह होने की वजह से कह रहा हूं। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है मऊ वालों। किसी झांसे में मत आइए, किसी अफवाह में मत आइए। और मैंने सुना है कुछ सरकारी मुसलमान घूम रहे हैं जो आपको खरीदना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि नहीं साहब ये दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, वैसा दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तरक्की चाहिए हमें, मैं भी चाहता हूं तरक्की हो, खूब सारी तरक्की हो, लेकिन किसी भी तरक्की को तब महसूस कर पाओगे जब महफूज रहोगे तब। सबसे बड़ा सवाल हमारी नस्लों के सामने महफूज होने का है। हालात ये आ गए हैं कि आप अपने बच्चे को दिल्ली में भेजते हैं, राजधानी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जेएनयू जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आपका पाल पोस के बड़ा किया गया एक बेटा यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाता है और पूरे मुल्क में कोई सवाल करने वाला नहीं रहता है। सवाल महसूस होने का है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इमारतें तब महसूस कर पाओगे ना जब घरों से निकल पाओगे तब। हालात ऐसे हैं कि मैं 2005 का जिक्र नहीं करूंगा। एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं, एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं जो ये बात कहते हैं कि उन्होंने 15 साल में क्या कर दिया। ये जो ये सवाल उठाते हैं कि 3 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया, 4 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं, कुछ किया हो ना किया हो, सारे सवाल दरकिनार, लेकिन मऊ वालों फख्र के साथ सर उठा करके चलने की ताकत तो दी है उस शख्स ने आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जहां से आता हूं उस जिले से और इस जिले के सफर तक के बीच में आपसे ये बात कह रहा हूं, बहुत मायने रखता है किसी ऐसे शख्स का होना। कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर आपके दरवाजे पे खड़ा होकर के आपकी मदद करने नहीं आता है, एक भरम होता है जो काम करता है। मैं ये जानता हूं कि आप मऊ चौक पर खड़े होकर के शाम को चाय की नुक्कड़ की दुकान पर बैठ करके जब चाय पी रहे होते हैं तो आपके मन में एक एहसास है जो आपको मजबूत रखता है कि यार कुछ भी हो जाएगा, 200 किलोमीटर दूर जेल में बैठा एक शख्स है, सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत ताकतवर है, ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। इस एहसास को बचाने की लड़ाई लड़ना है आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो सरकारी लोग घूम रहे हैं उन्हें बताइए कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आते हैं उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। जो मेरे सामने खड़े दोस्त हैं उनसे तो मुखातिब हूं ही, मैं कुछ ऐसे बच्चों से भी मुखातिब हूं जो बाइक पर दूसरा झंडा उठा करके घूम रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिसके साथ घूम रहे हो घूमो, फेसबुक पर जो लिखना है लिखो, हो सकता है उस बात के पैसे मिल रहे हो, तो मैं तुम्हारा पैसा खराब नहीं करवाना चाहता। ये करते रहो, लेकिन समझदार हो, अल्लाह ने तुम्हें भी समझ दी है। अपनी आंखों से भक्तई का चश्मा हटाओ। ये लड़ाई सिर्फ लखनऊ की लड़ाई नहीं है। क्या ताकत है अंसारी परिवार के पास कि देश का प्रधानमंत्री आकर के कहता है कि जेल में मुस्कुराहट छीन ली जाएगी। हमारा गुरूर है वो, हमारे गुरूर की मुस्कुराहट छीनने की बात करते हैं। इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम घूम करके पूरे सूबे में कहता है कि गुंडे की आवाज बंद कर दी जाएगी। क्या ताकत है मुख्तार अंसारी के पास? वो ताकत आप हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ताकत आप हैं। और आप किस लिए ताकत है उनकी? क्योंकि आप मुत्तहिद हैं। लकड़ी अकेली हो, एक छोटी सी लकड़ी हो तो कोई भी ऐरा गहरा उसे पकड़ के तोड़ सकता है, लेकिन वही लकड़ी जब गट्ठर बन जाती है ना तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि
कि किसी के साथ घूम रहे हैं घूमिए, लेकिन 4 मार्च को जब लाइन में लगिएगा तो वो जो बैंकों वाली लाइन है उसे मत भूलिएगा। एक शख्स ने जबरन आपको लाइन में खड़ा करके आपका कारोबार बर्बाद करके रख दिया। आप नजीब का मातम करते रहे, आपको तोहफे में मिन्हाज दिया। आप मिन्हाज का रोना रोते रहे, आपको तोहफे में भोपाल दिया गया। आप भोपाल का मातम करते रहे, कतार में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया आपको। इसलिए आपको उससे बात करते हुए कहना है कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को औलाद करोगे साहिब। मदनपुरा वालों, आज बहुत थोड़ा सा लम्हा आपके साथ रहा मैं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा जाए। मैं इमरान प्रतापगढ़ी, मैं जानता हूं कि आप मुझे अपने मोबाइलों में सुनते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे मरहले और बहुत सारे मौके ऐसे आए होंगे जब आप मेरी नजीब की नज्म सुनते हुए आपकी आंखों से आंसू मेरे आंखों के साथ शामिल हो गए होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब मदरसों पर कोई बात चली होगी तो आपने मेरा एक जुमला उछाल दिया होगा दुश्मनों के सामने कि नहीं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, ये इमरान कहता है। मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं आपके जख्मों पे मेरे अल्फाजों ने कई बार मरहम लगाया होगा। मैं आज यहाँ खड़ा होकर के उसी के बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि मेरी बात का भरम रखिएगा। अगर मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर अपना वक्त खर्च करके, अपना डीजल खर्च करके, अपना वक्त और अपना समय खर्च करके यहां खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने का लाज रखिएगा, मेरे इस खड़े होने के मायने को समझिएगा। मेरी आंखों में लखनऊ नहीं है, मेरी आंखों में दिल्ली है, और दिल्ली से जब तक इस तानाशाह को हटा नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठा जाएगा। मुझे कह रहा है कि वोट लिया है हमें उत्तर प्रदेश ने, अभी तक तो गंगा भैया ने बुलाया था, अब वोट ले लिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अभी अहमदाबाद से परसों एक मुशायरे में मैंने अहमदाबाद में खड़े होकर के शेर पढ़ा कि तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कब्र तेरी नफरत की खोज नहीं लेंगे। हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को वोट नहीं लेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप जाके आप बेदार हो जाइए, और ये जो कुछ सरकारी लोग घूम रहे हैं उनसे बताइए कि नहीं साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही है, आप कुछ भी बोलते हैं ठीक है, आप तरक्की की बात करते हैं हम सुन लेंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन एक शख्स है जिसके लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत आज से 15-20 साल पहले थी वही है, और इंशाअल्लाह का कयामत वही मोहब्बत रहेगी उसके लिए। और जब 4 मार्च को लाइन में लगिएगा तो ये एहसास दिला दीजिएगा, क्योंकि मऊ का जो चुनाव है वो बहुत आसान सा और आम सा चुनाव नहीं है। मऊ पर पूरे दुनिया की नजरें हैं, मऊ पर हिंदुस्तान की नजरें हैं, इसलिए आप भी अपनी अहमियत को समझिए। और एक बात और आपसे कह रहा हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि मऊ वालों, आपकी तमाम तारीफों के साथ आपसे एक शिकायत की है। वो शिकायत यह है कि आपका जो गुस्सा है, आपके जो आंसू हैं, आपकी जो टीस है, आपका जो दर्द है, उसे आप भुला बहुत जल्दी देते हैं। आप चाय की दुकान पर नुक्कड़ पर जब बैठते हैं शाम को, तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की हुकूमत 1 मिनट में गिरा देते हैं और 1 मिनट में बना देते हैं। आप जब बिरयानी की बोटियां खा रहे होते हैं तो उसी के साथ अपना दर्द भी खा जाते हैं, उसी के साथ अपने आंसू भी पी जाते हैं। नहीं,